समागम का आनंद ले रहे हैं और ये सुंदर रूपरेखा बनी है समागम की सतगुरु की कृपा से ही संभव हुआ है। और जो साथ संगत लगभग 1.5 घंटे से देख रहे हैं कि जो भी आता है धन निरंकार बोलता है और दासी ये समझ रही है कि जो ज्ञान व्यान नहीं है वे प्रश्न करते हैं कि आपकी और बातें तो अच्छी लगती हैं, एक तो आप एक दूसरे के चरणों में नमस्कार करते हो, ये समझ नहीं आता। बड़ों को करें तो ठीक पर छोटों को भी करें, ये बात समझ नहीं आती। दूसरी बात कि धन निरंकार बोलते हो, ये बात समझ नहीं आती, ये क्या है? कृपा करो, जो माता जी से सीखा है उसी को आपके सामने प्रकट करने की कोशिश करती है। दासी धन निरंकार अपने आप में 6 शब्दों का जोड़ है। संगत धन निरंकार का पहला शब्द होता है धन। धन का जो पहला अक्षर होता है ध का मतलब होता है सात्संगत धरती। फिर आता है न का मतलब होता है सात्संगत नभ, धरती से नभ तक सात्संगत। फिर आता है नृलेप। फिर आता है र, सात्संगत रमा हुआ। फिर आता है काया से। फिर आता है सात्संगत रहित, धरती से नभ तक। सात्संगत नभ का मतलब होता है आसमान, धरती से आसमान तक जो निर्लेप है, जो रमा हुआ है और काया से रहित है। इसलिए ऐसी और कोई चीज नहीं है जिसे धन्य कहा जा सके, इसलिए धन्य है जो निराकार की जानकारी यहाँ पर, क्योंकि लिखा भी है 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। फिर प्रश्न आता है कि करता निराकार नहीं कर सकता, जो गुरु कर सकता है। तो एक काम निराकार नहीं कर सकता जो गुरु कर सकता है, तो वो कौन सा कार्य है? रब ने अपना आप छुपाया, गुरु ने प्रकट कर दिखलाया। तो निराकार अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता, इसे प्रकट करने के लिए गुरु को एक शरीर में आना पड़ता है। आओ साथ संगत, आज निराकार अपने इस रूप में आ रहा है और हमें इस रूप में जब प्रकट किया है तो हमें चांस मिला है अपने 84 लाख जन्मों से, जन्म मरण के चक्कर से बचने का। क्योंकि लिखा है 84 लाख देह में मनुष्य देह परदान, पर बिना भगवान के भय भजन भगवान के चली अकारथ जान। अब भजन करने के लिए बोलते हैं कि भगवान का भजन करो। किसी बच्ची से कहा जाए कि तुम अपने पति की सेवा करो और पति से दिखाया ना जाए तो वो किसकी सेवा करेगी? इसलिए जानकारी ना होगी तो वो किसकी सेवा करेगी? फिर बात आती है कि हमें भगवान तो दिखाओ। साथ संगत, जैसे श्री राम जी ने कहा, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई तो कहा गया कि कौन? श्री राम जी ने कहा कि मैं यही जानने तो आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो कहा गया आ जाओ। कहते कि कितनी देर लगेगी? तो कहा फूल मसलने में जितनी देर लगती है उतनी ही इस ईश्वर की प्राप्ति करने में लगती है। सात्संगत, बस होना चाहिए जिज्ञासु बनकर आओ और इस परम पिता परमात्मा की जानकारी कर लो। तो अंत में दासी यही कहना चाहेगी कि दातार सब पे अपनी कृपा बनाए रखना और सतगुरु माता सुदीक्षा जी से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि तू जो देता है बहुत अच्छा देता है और जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। हर पल तेरा शुक्रिया है। साथ संगत जी प्यार से कहना। जी साथ संगत जी बहुत